चैप्टर रेशनलाइजेशन के स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्लास 9th में इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि आप उस स्टेप में एंटर कर चुके हो जहाँ से आपको हायर एजुकेशन की ओर जाना है, और जो बेसिक कंसेप्ट है हायर एजुकेशन के वो इसी क्लास में आपके प्रिपेयर करने होते हैं। तो उन्हीं बेसिक्स को प्रिपेयर करने के लिए एक चैप्टर है रेशनलाइजेशन। अब रेशनलाइजेशन क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसका बेसिक समझने के लिए आपको एक वर्ड, इस वर्ड को स्प्लिट करना पड़ेगा। रेशनल वर्ड इसमें हमारा मेन वर्ड है। तो रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में मैंने आपको नंबर सिस्टम में डिटेल से पढ़ाया था। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p upon q are known as rational numbers where p and q are integers, and those numbers which cannot be expressed in the form of p upon q are known as irrational numbers where p and q are integers and q is not equal to 0। अब रेशनलाइजेशन क्या होता है, किसी भी इरेशनल नंबर को रेशनल बनाना रेशनलाइजेशन कहलाता है। मेकिंग या कन्वर्टिंग एन इरेशनल नंबर इनटू रेशनल नंबर इज नोन एज रेशनलाइजेशन। हमारे पास इरेशनल नंबर दी हुई होगी, हो सकता है वो इरेशनल नंबर हमारे पास अपॉन के रूप में हो, जैसे 1/√2, 1/√3, 1/√7, यानी कि डिनोमिनेटर में आपके पास रूट वाली नंबर आ जाए और न्यूमिनेटर विदाउट रूट वाला भी आ सकता है। इसके अलावा दोनों स्क्वायर रूट वाले भी आ सकते हैं, √2/√3, √7/√5। इस प्रकार से सिंपल मैंने इरेशनल नंबर बताई है। तो इनमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर या दोनों इरेशनल हो सकता है। तो उनमें से अगर हम न्यूमिनेटर को रेशनल बनाना चाहते हैं तो वो प्रोसेस कहलाता है रेशनलाइजेशन ऑफ न्यूमिनेटर, और अगर अपन डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना चाहते हैं तो वो प्रोसेस कहलाता है क्या, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो मैक्सिमम हमारे पास किसको किस में कन्वर्ट करना है, न्यूमिनेटर को कन्वर्ट करना है रेशनल में या डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना है, क्योंकि नंबर तो इरेशनल ही रहेगी वो, चाहे न्यूमिनेटर को रेशनल बना देंगे तो भी वो इरेशनल रहेगी। लेकिन हमारा या तो डिनोमिनेटर या न्यूमिनेटर रेशनल बन जाएगा, एक रेशनल बन जाता है उनमें से। तो इसका प्रोसेस इस चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे, और आगे आने वाली जो हमारे पास एक्सरसाइजेज है उनमें हर स्टेप पर आपको ऐसी स्टेप्स का सामना करना पड़ेगा जहाँ पर आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा, और वहाँ पर आगे हम आपको इतना कहा जाएगा कि इससे रेशनलाइजेशन कर लो। तो रेशनलाइज करने के लिए कैसे करते हैं, तो आप वहाँ पर इस चीज़ के लिए अटको नहीं, इसलिए आपको इसको यही समझना जरूरी हो जाता है। अब रेशनलाइजेशन का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि रेशनल इरेशनल नंबर्स किस प्रकार से सिंपल की जाती है, किस प्रकार से उनका सिंप्लीफिकेशन किया जाता है। तो सबसे पहले इनका नॉलेज लीजिए। ये जो साइन होता है, आपने इस साइन के बारे में खूब पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। बताइए ये साइन किसका होता है, स्क्वायर रूट का। स्क्वायर रूट का होता है, इसको हम पावर के रूप में लिखना चाहें तो ये होती है 1/2। ये दोनों एक ही है, कन्फर्म याद कर लीजिए। बार बार पूछा जाएगा कि स्क्वायर रूट हटा करके अगर उसको पावर में एक्सप्रेस करने की जरूरत पड़ जाए हमारे को तो 1/2 लिखेंगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा। यहाँ पर कोई नंबर आ सकता है, जैसे मान लो यहाँ पर √2 आ गया तो हम बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ पर 4 आ गया तो यहाँ पर बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर 2 आता तो ये लिखा जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसको इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं और इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, दोनों एक ही है। नेक्स्ट सिंबल पर आते हैं। इस प्रकार का अगर आपके पास सिंबल लगा हुआ जाए किसी भी नंबर पर तो ये सिंबल होता है बच्चों किसका, क्यूब रूट का। किसका होता है, क्यूब रूट का। और अगर इसको पावर के रूप में अपन एक्सप्रेस करना चाहें
तो पावर के रूप में एक्सप्रेस करने के लिए इसलिए होती है 1/3। 1/3 यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकती है, जैसे मान लो n आ गई तो इसको बोलेंगे क्यूब रूट ऑफ n, और ये आ जाएगी n की पावर 1/3। दोनों में लिखना सीख जाइए। क्यूब रूट ऑफ n को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये जनरली हम 8th क्लास तक पढ़ चुके थे, लेकिन अब हमारे पास आते हैं, अगर इस प्रकार से इस साइन पर, इस रेडिकल साइन में यहाँ पर 4 आ जाए, ध्यान दीजिए, एक तो 4 यहाँ आता है तब तो इन दोनों के मल्टीप्लाई का साइन समझाता है, 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट होगा, ये वाला स्क्वायर रूट होगा। लेकिन अगर यहाँ पर आपके पास में 4 आता है, ठीक है, यहाँ अंदर लिखा हुआ, तो ये स्क्वायर रूट नहीं बोला जाएगा, इसको बोलेंगे 4th रूट। क्या बोलेंगे? 4th रूट। और यहाँ पर आपके पास नंबर लिखी हुई है, कोई मान लो p आ गई तो इसको बोल देंगे 4th रूट ऑफ p। इसी प्रकार से 8th रूट ऑफ यहाँ पर जो भी नंबर होगी उसका, और ये हो जाएगा nth रूट ऑफ जो भी गिवन नंबर होगी। अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहे तो इसको लिखेंगे p की पावर 1/4। इसको लिखेंगे यहाँ पर मान लीजिए m संख्या आ गई कोई भी m, तो m की पावर 1/8, और यहाँ पर आगे कोई भी संख्या मान लीजिए a आ गई तो इसको a की पावर 1/n। तो इस स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 4th रूट, 5th रूट, 6th रूट, इस प्रकार से nth रूट, ये सिंबल्स के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज लेना है और इस नॉलेज को हमेशा याद रखें। आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपका इनका फ्रिक्वेंटली यूज होगा। अब आइए इधर, आपके पास अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए, स्क्वायर रूट लगा हुआ है और अंदर कोई नंबर आ गई, मैं मान के चल रहा हूँ ए की जगह कुछ भी आ सकता है, बेटा कोई भी नेचुरल नंबर आ सकता है, कोई भी होल नंबर आ सकता है या रैशनल नंबर आ सकती है। तो उस कंडीशन में इसको सिंपल कैसे करेंगे? अब स्क्वायर रूट, ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है? 1/2। तो इसको अपन लिख सकते हैं a की पावर 1/2, ये तो स्क्वायर, और ये 2 ऑलरेडी ये था तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो इसका आ गया a। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि अंडर रूट a का स्क्वायर कितना होता है? a होता है। ये एक तरीके से हमारे लॉ के रूप में काम करेगा, कानून के रूप में, नियम के रूप में काम करेगा ये कि अंडर रूट a का स्क्वायर कितना होता है? a। अब हम इस पर प्रैक्टिस करते हैं जनरली, क्योंकि इतना उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो अगर आपके पास आ जाए कि √2 का स्क्वायर कितना होता है तो आपको तुरंत बताना होगा 2। √3 का स्क्वायर कितना होता है तो आपको तुरंत बताना होगा 3। अब नेक्स्ट देखते हैं, √a मल्टीप्लाई √b। इस कंडीशन में आपके पास ये हो जाएगा √ab। देखते हैं एग्जांपल, √2 × √3 इज इक्वल टू हो जाएगा √2 × 3। तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे √6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको? √6 लिखेंगे। और ऐसे √4 × √5 आ जाए तो आपके पास √20 हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखें 2 × √3 आ जाए तो उस कंडीशन में आपके पास ये 2√3 होगा, जिससे कि मैंने नंबर सिस्टम में बताया था कि इनका मल्टीप्लाई किस प्रकार से किया जाता है। ये 2√3 होगा, √6 नहीं होगा। तो √a × √b √ab होता है। इसी प्रकार से अगर ये डिवाइड में हो तो वही सेम रूल अप्लाई होता है, √a/b हो जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यूज में अगर एग्जांपल देखें तो आपके पास अगर ये नंबर आ रहा है √2/√3 तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? पूरे का रूट और 2/3 लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं, इसको सॉल्व करिए आप। आपके पास आ गया √4/√2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? √4/2 हो गया। अब ये अंदर सिंपल हो गया, कट गया, तो ये √2 आ गया इसका। तो √4/√2 को हम √2 लिख सकते हैं सिंपलीफाई करने के बाद में। अब आपके पास में √9 आ गया
और रूट 5 आ गया तो इसको रूट 9/5 राइट कर सकते हैं हम। इस प्रकार से ये थर्ड सिंप्लीफिकेशन का स्टेप आता है। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस फॉर्म में हो तो इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो आप तुरंत समझ जाइए, 8th क्लास में आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला चैप्टर पढ़ के आए हो, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आपने पढ़े थे। इस फॉर्म में क्वेश्चन नजर आते हैं आपको, तुरंत माइंड में एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी आ जानी चाहिए। a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास है रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। अब बताइए, अभी मैंने स्टार्टिंग में पहले पढ़ाया था कि रूट ए का स्क्वायर कितना होगा, ए, और रूट बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी। तो इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा a माइनस बी। इसी प्रकार से आपके पास संख्या आ जाए रूट 3 प्लस रूट 2 और रूट 3 माइनस रूट 2। ध्यान से समझिए इसको, बार बार ऐसे फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन आएंगे, उस टाइम आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है इस प्रकार से डायरेक्ट, ये इससे होगा, ये इससे होगा, ये इससे ऐसा। हालांकि आंसर सेम आएगा लेकिन इसमें काफी टाइम लगता है, कैलकुलेशन बड़ी बनती है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। इसके नेक्स्ट स्टेप में रूट 3 का होल स्क्वायर 3 माइनस 2, तो आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन में स्टेप आता है इस टाइप का फॉर्म में क्वेश्चन, जिसमें a प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी, यानी a रेशनल है और b इरेशनल है। उस कंडीशन में इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई कैसे की जाती है, वही अलजेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी की इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई करके इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा a विदाउट रूट का तो a स्क्वायर माइनस और b रूट वाला है तो b का स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b। a के रूट नहीं होने के कारण स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर b के स्क्वायर रूट था इसलिए स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, b। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पर b स्क्वायर क्यों नहीं आया, तो b स्क्वायर इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर क्या था, स्क्वायर रूट, वो स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो गया स्क्वायर से, तो यहाँ केवल b बचेगा। यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं आने के कारण से स्क्वायर लगाया गया है। इस प्रकार से ये होगा, जैसे आपके पास में आ जाए 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, तो उस कंडीशन में इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ये होगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर 4 माइनस 3, तो इज इक्वल टू 1 इसका आंसर आएगा। इसको सॉल्यूशन में हमने जो हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका हमने नेक्स्ट आइडेंटिटी में हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। उस कंडीशन में इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटी प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी, तो वही आइडेंटिटी का यूज यहाँ होगा। यहाँ पर फर्स्ट टर्म रूट ए है तो रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 रूट ए रूट बी। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आपको ये आइडेंटिटी माइंड में रखनी है। एक्स और वाई के टर्म में ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये आइडेंटिटी हमने 8th क्लास में पढ़ी थी, तो उसी आइडेंटिटी का यूज यहाँ हो रहा है। यहाँ हमारे पास x की जगह रूट ए है और y की जगह रूट b है। इस कारण से इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा सिंप्लीफिकेशन में वो ये होगा। अब बताइए रूट ए का स्क्वायर कितना होता है, a, और रूट b का स्क्वायर कितना होगा, b प्लस रूट 2ab। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन होगा। अगर फिर भी कई बच्चों के समझ में नहीं आ रहा तो मेरे अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि रूट ए का स्क्वायर कितना होता है, a होता है।
तो उस कंडीशन में वीडियो को बैक करके आप वापस समझ सकते हो, बैक कीजिए और बैक करके आप पिछले स्टेप में मैंने क्या पढ़ाया था उस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सकते हो अगर आपके मन में डाउट है तो। और इसको नोटबुक में राइट करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पेपर पर राइट कर लीजिए। इसी में हमारे पास नेक्स्ट आता है, अगर यहाँ पर माइनस साइन आ जाए तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो आपको पता है माइनस वाली आइडेंटिटी में क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो यहाँ पर ये साइन चेंज होगा केवल माइनस और यहाँ पर भी माइनस। इस प्रकार से इस वाले का सॉल्यूशन किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जब आपके पास प्रोडक्ट फाइंड करना हो, दो ब्रैकेट्स में आपके पास टर्म गिवन हो और उन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो देखिए आपके पास आ गया, जैसे मान लीजिए रूट ए प्लस रूट बी और सेकंड ब्रैकेट में रूट सी प्लस रूट डी आ गया। उस कंडीशन में इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो इसका नॉर्मली जो मल्टीप्लाई, ये बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो वाला रूल लागू होगा इसमें। तो रूट ए रूट सी से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा रूट ए सी, फिर रूट ए रूट डी से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा रूट ए डी, और सिमिलरली ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो उस कंडीशन में रूट बी सी प्लस रूट बी डी। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब हम कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज लेकर के देखते हैं ए बी सी डी के जगह। उस कंडीशन में हमारे पास ये आता है रूट 2 प्लस रूट 3 और रूट 5 प्लस रूट 7। इस प्रकार से अगर आपके पास नंबर आता है इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा रूट 10, ये भी रूट वाला ये भी रूट वाला तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस रूट 2 को रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 14 प्लस रूट 15 प्लस रूट 21। इस प्रकार से हमारे पास इसका प्रोडक्ट फाइंड किया जा सकता है। अगर विदाउट रूट वाली संख्या आती है तो देखिए 2 प्लस रूट 3 और यहाँ पर हमारे पास आ जाए रूट 5 माइनस 3। उस कंडीशन में कैसे करेंगे, तो नॉर्मली प्रोसेस वही है, 2 को रूट 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये के बाद 2 रूट 5 आएगा, रूट 10 ही आएगा, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए प्लस रूट 15 आएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर माइनस 3 रूट 3 आएगा। रेशनल नंबर को पहले राइट कर देना बेस्ट रहता है। रूट 3 नॉट 3 राइट ना करके 3 रूट 3 राइट करना बेस्ट रहता है। इस प्रकार से ये प्रोडक्ट फाइंड किया जाता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं, एक्सरसाइज जो हमारी 3rd चैप्टर का एक्सरसाइज फर्स्ट है उसमें। ये देखिए हमारे एक्सरसाइज का एग्जांपल्स में गिवन है, एक्सरसाइज आपको शुरू को करनी है। जो फर्स्ट एग्जांपल है वो इस टाइप का है कि सिंपलीफाई द फॉलोइंग। इसको सिंपलीफाई बनाना है तो इसको पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है। 5th रूट ऑफ 16, व्हाट इज दिस? 5th रूट ऑफ 16 एंड 5th रूट ऑफ 2, 5th रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2। इस प्रकार इसको पढ़ेंगे। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो कीजिए पहले, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको ये 1/5 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये 2 ये हो जाएगा 1/5। एक्सपोनेंशियल जो लॉ होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर पावर सेम है, इसलिए ये हो जाएगा 16 × 2 उसकी पावर 1/5, 16 × 32। सॉरी, इसका डायरेक्ट फैक्टराइजेशन कर लीजिए 16 के फैक्टराइजेशन क्या होते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन 8 2। इस प्रकार से प्राइम फैक्टर हो गए। तो ये हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 4 टाइम 2, और ये एक 2 और है और ये 1/5। तो ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 5 और 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया और ये हमारा 2 आंसर हो गया। इस प्रकार से इसको सिंप्लीफाई किया जाता है।
अगर यही क्वेश्चन में हमारे पास डिवाइड का साइन आ जाता इस प्रकार से, फिफ्थ रूट 16 अपॉन फिफ्थ रूट 2, तो उस कंडीशन में भी हम ये करते। पहले तो इसको कॉमन लगा लीजिए, ये 16 अपॉन 2 होता, और फिर उसके बाद में ये इसको सोल्व करने पर आ गया 8, और ये पावर हो जाएगी 1/5, और इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए 1/5 के। तो उस कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर पावर कैंसिल नहीं होगी। अगर आपके पास यहाँ पर क्यूब रूट होता तो उस कंडीशन में इसका फाइनल आंसर आ सकता था ये क्यूब रूट, तो यहाँ पर 5 हो जाएगी, पावर हो जाएगी 1/3, और यहाँ पर भी 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। क्यूब रूट का साइन है यहाँ पर, और यहाँ पर फिफ्थ रूट का है। तो इस प्रकार से सिंप्लीफाई किया जाता है। अब जो नेक्स्ट